प्रश्नावली 2 क्वेश्चन 2 जांचे कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है। अ x बराबर 3 y बराबर -1 ब x बराबर 1/2 y बराबर 1/3। पहला प्रश्न 2x प्लस 5y बराबर 1 2x प्लस 3y बराबर 3। तो देखो पहले पहले क्वेश्चन में क्या था, समीकरण एक ही था। अब इसमें क्या किया है, समीकरण दो हो गए हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण एक और दो में क्या करना है, एक मान रख कर देखना है कि समीकरण का हल है कि नहीं। ठीक है, चलो हल करते हैं। हल तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण एक और दो कर लेना। ठीक है, समीकरण एक और दो करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर हल के बाद उसके बाद लिखते हैं समीकरण एक में बायां पक्ष में। ठीक है, तो बायां पक्ष में क्या करेंगे, सबसे पहले अ का मान रखेंगे x बराबर 3 और y बराबर -1। ठीक है, तो चलो मान रख देते हैं रखने पर। ठीक है, लिख लेना रखने पर। तो सबसे पहले 2x प्लस 5y, तो 2x का मान कितना है 3 प्लस 5 और y का मान कितना है -1। तो 2 3 दूनी 6 प्लस, अब देखो यहाँ पास प्लस माइनस का गुणा हो रहा है तो क्या होगा, माइनस आएगा और 5 एकम 5। तो देखो 6 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और बराबर है दाया पक्ष के, दाया पक्ष। ठीक है, देखो समीकरण एक में 1 है, बराबर है दाया पक्ष के पूर्ण अब क्या करेंगे, समीकरण दो में का मान रख कर देखेंगे। समीकरण दो में बायां पक्ष। ठीक है, तो एक क्या करेंगे, फिर से अब मान रखेंगे अ का, x बराबर 3 और y बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो मान रखते हैं। चलो, तो पहला समीकरण क्या है, दूसरा 2x प्लस 3y, 2x का मान कितना रखना है 3 प्लस 3 और y का मान कितना है -1। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा और 3 एकम 3। ठीक है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बराबर है दाया पक्ष। देखो समीकरण दो का। ठीक है, बराबर है दाया पक्ष। अब लिख सकते हैं अतः अ दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, पूर्ण ब का भी मान रखेंगे। तो समीकरण एक में बायां पक्ष सबसे पहले समीकरण एक में रखेंगे। अब किसका मान रखना है, अब ब का मान रखना है। ठीक है, तो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो समीकरण एक में अब रखते हैं। तो समीकरण कितना है, 2x प्लस 5y, तो 2x का मान 1/2 प्लस 5, y का मान कितना है 1/3। देखो ये 2 है तो 2 को काट देते हैं। ठीक है, गुणा है और बटे में रहता है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बचा यहाँ पास 1, और ये प्लस, देखो ये 5 1 से गुणा होता है ना, ऊपर के साथ गुणा होता है, ऐसे रहता है। तो 5 ऊपर में चले जाएगा और नीचे में 3। तो देखो ऐसे पोजीशन में क्या होता है, 3 इससे गुणा होगा, 3 एकम 3 और प्लस का चिन्ह है तो ऊपर वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। तो 8 बटे और नीचे में 3 है तो 3 लिख दो। तो देखो ये क्या है, दाया पक्ष के बराबर नहीं है, दाया पक्ष नहीं है। तो यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि वह समीकरण का दिए गए का हल नहीं है। ठीक है, बोल सकते हैं फिर
तब भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं और समीकरण 2 में भी रख देते हैं। ठीक है, पूर्ण समीकरण 2 का बायां पक्ष x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ठीक है, अब समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब 2x प्लस 3y, 2x का मान 1/2 प्लस 3 और y का मान भी 1/3। तो देखो इसमें का 2, इसमें का 2 कट गया, इसमें का 3 और इसमें का गुणा में है तो कट जाएगा, बटे बटे में है तो ये बटे में और ये गुणा में है तो कट जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बचा, 1 बचा, प्लस है बीच में, और देखो इसमें का भी 1 बच गया, तो कितना आ गया, 2 बराबर नहीं है दायां पक्ष के। ठीक है, फर्स्ट में ही पता चल जाएगा, जो समीकरण का हल नहीं रहेगा वो पहले से ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, प्रश्न दूसरा, x प्लस वाई बराबर 5xy, 3x प्लस 2y बराबर 13xy। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर चलना है। ठीक है, हल के बाद इसको एक बार लिख लेना, समीकरण 1 और 2 कर। ठीक है, उसके बाद लिखना समीकरण 1 में बायां पक्ष, नहीं इसमें देखो दोनों तरफ एक्स वाई है। ठीक है, तो समीकरण 1 में अ का मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एक्स वाई है तो एक्स पहले क्या रखेंगे 3 और वाई बराबर -1। ठीक है, तो मान रखते हैं आप समीकरण 1 में, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5xy। ठीक है, दोनों तरफ रख कर चलना पड़ेगा इसमें। तो x प्लस वाई, देखो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है -1। ठीक है, बराबर 5 गुणा होगा, x का मान कितना है 3 और y का मान -1। ठीक है, तो देखो 3 का 3 होगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस, और 1 का 1। देखो 5 दिया 15 और माइनस में है तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और देखो ये 2 बचेगा, और देखो ये बराबर नहीं है -15। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर से क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में अ का मान रखना है एक बार, और पूर्ण समीकरण 2 में अ का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर लिख देते हैं एक बार, और x का 3 और y का मान -1 रखते हैं आप। तो समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 30xy। ठीक है, 3x का मान 3 प्लस 2y का मान कितना है -1 बराबर 13 और x का मान 3 और y का मान -1, 3 तिया 9। ठीक है, डायरेक्ट कर, और देखो प्लस माइनस हो रहा है तो क्या होगा, माइनस में आ गया हमेशा, और 2 एकम 2 प्लस। ठीक है, अब देखो 13 एकम 13, 13 3 26, 13 तिया 39, और 1 से गुणा होगा उतना होगा, प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और ये माइनस का 39, तो क्या होगा, गलत है। आप लिख सकते हैं, अतः अ दिए गए
दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब ब का मान रखेंगे। अब समीकरण समीकरण एक में ब का मान रखने पर ठीक है, तो ब का मान क्या है, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तब समीकरण एक में रखते हैं x प्लस वाई बराबर 5xy। तो x का मान कितना है 1/2 प्लस और y का मान 1/3। ये 5 और x का मान कितना है 1/2 और y का मान कितना है 1/3। तो देखो इसको एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, नहीं तो ये 1/2 प्लस 1/3 ऐसे दो ठो बटेवाला रहेगा तो क्या करते हैं तिरिया गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3, ये इससे गुणा होगा और ये ऊपर वाले के साथ गुणा होगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस कर देना, 2 एकम 2 और नीचे एक बार गुणा होता है तो 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें देखो ये 5 ऊपर वाला से गुणा होगा तो कर दो, गुणा वाला दिक्कत नहीं, सीधा सीधा कर देना है बस। ये 5 का 5 और नीचे नीचे गुणा होगा कितना, पहले एक बार कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 5/2 इंटू 1/3। तो देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और बटे में 6। इसके देखो 5 एकम 5 होगा और 2 तिया 6, तो बराबर है बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। फर्स्ट हो गया पूर्ण। अब समीकरण 2 में रखेंगे एक बार पूर्ण। समीकरण 2 में ब का मान रखने पर ठीक है, तो लिख देते हैं एक बार x बराबर 1/2 रखना है और y बराबर 1/3 रखना है। ठीक है, तो मान रखते हैं आप समीकरण 2 3x प्लस 2y बराबर 30xy। ठीक है, तो मान रखते हैं आप 3x का मान 1/2 प्लस 2 y का मान 1/3 बराबर 13, x का मान 1/2 और y का मान 1/3। ठीक है, तो देखो गुणा कर देते हैं पहले, 3 ऊपर वाले के साथ गुणा होगा 3/2 होगा, प्लस ये भी ऊपर वाले के साथ गुणा होगा 2/3 हो जाएगा, प्लस ये भी ऊपर जाकर गुणा होगा 13 कर देते हैं और बटे में 2 और गुणा है तो 1/3। ठीक है, तो देखो ये त्रिया गुणा होगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, प्लस कर दे बीच में प्लस है तो, और नीचे नीचे के साथ गुणा होगा तो 3 दूनी 6। तो देखो ये गुणालन तो सीधा सीधा होता है, 13 एकम 13 और 3 दूनी 6। तो देखो 9 और 4 कितना होगा 13/6 और ये भी क्या है 6 आया है 13/6। तो अतः आप बोल सकते हैं अतः व दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है,